औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह आज हम तुर्की के अल्लामा बदिउज़्ज़मान सईद नूसी रहमतुल्लाह की लिखा हुआ किताब रिसाला नूर की तफसीर से अल्लाह ताला की वजूद और उसकी वहदानियत के बारे में कुछ दलीलें पढ़ेंगे। पहला दलील, हम दो चीज़ से अल्लाह ताला की वजूद सबूत करेंगे। पहला चीज़ बीज, दूसरा चीज़ अंगूर से। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक बीज इतना छोटा होने के बावजूद अपना ऊपर बहुत अजीम दरख्त के उठा देते हैं। और दूसरा मिसाल में कहते हैं कि एक अंगूर अपना कोई अक्ल नहीं होने के बावजूद अक्लमंद काम करते हैं। इसके हम थोड़ा सा वजाहत करके बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर इंसान अगर देखेगा कि एक छोटा सा 5 साल उम्र वाला बच्चा अपना हाथ में एक तस्वीर, अगर इंसान देखेगा कि अपना हाथ में बहुत बड़ा एक ट्रेलर उठा लिया है, वो तस्वीर देखने वाला हर बंदा थोड़ा सा अक्ल के ज़रिए अगर सोचेगा, कहेगा कि यह बच्चा की ताकत नहीं कि इतना बड़ा ट्रेलर की एक हाथ से उठा सके। ज़रूर ज़रूर उसके पीछे एक किसी और ने वो ट्रेलर उठाया है, बच्चा सिर्फ उसके नीचे हाथ लगा करके तस्वीर लिया है। इसी तरह हम जितना दरख्तों के देखते हैं, दरख्तों के जो बुनियाद है क्या है, छोटा सा बीज है। आम के दरख्त देख लीजिए, या खुबानी के दरख्त देख लीजिए, या सेब के दरख्त देख लीजिए, हर एक के छोटा छोटा बीज के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी तरह जिस तरह वो बच्चा के कोई यकीन नहीं कर सकते कि एक 5 साल उम्र वाला बच्चा इतना बड़ा ट्रेलर के उठा सके, इसी तरह अक्ल से सोचने वाला हर बंदा इसकी भी यकीन नहीं कर सकते कि वो बीज अपना खुद वो दरख्त को उठा लेती है और अपना खांदों फिर वो दरख्त के खड़ा करती है। क्योंकि वो बीज इतना छोटा होने के बावजूद उसकी कोई भी ताकत नहीं है, उसके अंदर कोई भी वो दरख्त के बनाने की उसके अंदर मशीनी नहीं है। लेकिन हम ज़ाहिरी देखते हैं कि वो दरख्त बीज से आती है। ये हमारा दलील बन जाती है कि वो दरख्त के उठाने वाला बीज नहीं है, उसके पीछे अल्लाह ताला की कुदरत है। जिस तरह वो बच्चा की देखकर हमारा समझ आते थे कि उसके पीछे एक किसी और चीज़ है, वो ट्रेलर की उठा लेती है। इसी तरह बीज को भी देखकर हमारा ऑटोमेटिकली ये दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ये दरख्त को भी उठाना वाला, बनाना वाला, पैदा करने वाला, इसी तरह खड़ा करने वाला किसी और चीज़, किसी और कुदरत है। वो कुदरत क्या है? अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत है। इसी तरह जितना बीज है उसके एक इंसान देख लेगा, अल्लाह ताला की कुदरत की अज़ामत भी इंसान के सामने आ जाएगा। यह पहला मिसाल। दूसरा मिसाल, हम ऐसे मिसाल देंगे कि जो बेशूर मखलूक़ात शऊरदाराना ज़ाहिरी काम करती है। मिसाल के तौर पर अंगूर की दरख्त। मिसाल अंगूर की दरख्त क्या होती है, अपना खुद ताकत नहीं होती है कि अपना ऊपर फल है उसकी वज़न उठा सके। क्या करती है, फ़ौरन सबसे करीब एक दरख्त, एक चीज़ मिलती है, उसके ऊपर चढ़ना शुरू करती है। इंसान थोड़ा सा सोचेगा कि यह अंगूर के दरख्त के अंदर कोई ऐसा अक्ल नहीं है, कोई ऐसा शऊर नहीं है कि इस काम कर सके। यानी यह काम शऊरदाराना एक काम है। यानी मिसाल के तौर पर मैं शऊर वाला हूँ, अक्ल वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मेरा ताकत नहीं है मैं किसी से सहारा ले लूँगा ताकि खड़ा हो सकूँ। लेकिन
पूरा साइंस भी इसकी कबूल करती है, अल्लाह के मानने वाला या ना मानने वाला भी इसकी कबूल करती है कि दरख्त के अंदर अक़ल और शऊर नहीं है। अगर नहीं है, हम देखते हैं कि लेकिन अंगूर के दरख्त शऊरदाराना काम करती है। वो कहाँ जानती है कि मेरा ताकत नहीं है, मैं अपना अंगूरों को बोझ नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली मेरा करीब में जो दरख्त है उसके ऊपर मुझे चढ़ना चाहिए। यह कहाँ से जानती है? और ये भी है कि वो कहाँ सारा दरख्त उसके करीब लगाओ, वो उसके साइड चाहती है। अंगूर के दरख्त की आंख भी नहीं है, कहाँ जानती है कि वो उसकी साइड लगाने वाला वो दरख्त या वो चीज़ उसकी साइड में है और जाकर उसके ऊपर खड़ा होना है। ये दलील हमारा दलील बन जाती है कि यह अंगूर के दरख्त यह काम खुद ब खुद नहीं करती है, क्योंकि खुद ब खुद करना कि उसके पास अक़ल भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, और उसके ऐसा आंख भी नहीं है कि देख सके कि कहाँ है और जाकर किस तरह चढ़ना है। इसीलिए वो उनकी वो काम अंगूर के दरख्त की बेशऊर होना, लेकिन उसके किया हुआ काम शऊर वाला होना हमारा ये दलील पेश करती है कि ये काम अंगूर के दरख्त खुद ये काम नहीं करती है, किसी और ज़ात के हुक्म से यह काम उसका करवा देती है। अल्लाह ताला उसके क्या करना है, किस तरह करना है, उसके लिए जाकर किस तरह दरख्त के ऊपर चढ़ना है, अल्लाह ताला क्या करते हैं उसका करवा देते हैं, वगरना वो अंगूर के अपना अपना काम नहीं है। इसलिए कायनात में जहाँ जहाँ देखो कुव्वत से आरी चीज़ों के कुव्वत वाला काम दिखाना और इरादे शऊर अक़ल इल्म से आरी चीज़ों के इल्म वाला शऊर वाला अक़ल वाला हिकमत से आरी मखलूक़ात की हिकमत वाला काम करना हमारा दलील बन जाती है कि यह काम उन्होंने खुद ब खुद नहीं करते हैं, किसी और ज़ात है उसने यह पूरा काम उनको करवा देती है। वो ज़ात के नाम क्या है? अल्लाह है। इससे हम एक बीज के ज़रिए, एक अंगूर के दरख्त के ज़रिए अल्लाह ताला के वजूद सबूत कर सकते हैं।